तो उसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऐसा लिखकर बनाऊंगा, अगर जावा में ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो। ठीक है ना, ये जावा की सिंटेक्स। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या है कि जेएसपी में डेवलपर्स ने उसे इतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की, उसे इतना एचटीएमएल और एक्सएमएल के नजदीक ले जाने की कोशिश की कि इस तरह का जावा का कोड भी आप रन करवाना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अलग से इन्होंने सिंटेक्स बना के दे दी। ये टैग जैसी सिंटेक्स, जेएसपी यूज बिन नेम इक्वल टू जो भी नाम देना चाहते हो, सपोज ओबीजे एंड क्लास इक्वल टू कार। तो देखो ये सिंटेक्स, ये लाइन, ये स्टेटमेंट दिखने में बिल्कुल जावा का कोड नहीं है। ये जावा का कोड है ही नहीं, ये टैग जैसा कोड, मतलब कि ये एक्सएमएल जैसी भाषा है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, ये चीज हो रही है। मतलब जावा का कोड लिखे बिना आप जावा के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसमें से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, मतलब कि देखो, हमने अगर ये क्लास बनाया है, कार नाम का क्लास, ठीक है, और उसके अंदर सपोज कि हमने स्पीड नाम की एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, इंटीजर टाइप की, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमने कुछ ऐसा किया होगा, हमने कोई ऐसा बिन क्लास बनाया होगा, क्लास कार, फिर हमने उसमें प्राइवेट मेंबर रखा होगा इंटीजर स्पीड स्मॉल लेटर्स में। फिर हम उसके लिए गेटर और सेटर मेथड जो बनाएंगे वो इस तरह की होगी, गेटर मेथड गेट स्पीड। देखो ये एस कैपिटल है, यहाँ पे एस स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल। फिर यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे स्पीड, कि जो उसका इंस्टेंस वेरिएबल है। और उस इसी तरह से एक सेटर मेथड भी होगी, वॉइड सेट स्पीड। यहाँ पे एस कैपिटल है और आर्ग्यूमेंट पास होगी, जो आर्ग्यूमेंट पास हो रही वो हम किसे देंगे, स्पीड को। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल बीन का है, जिसके अंदर दो मेथड गेट और सेट, किसके लिए, स्पीड के लिए। अब यही क्लास की हम बात करें तो उसका ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, तो कंपाइलर जब इस क्लास को कंपाइल करेगा तो इसमें एक पैराम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके रख देगा कंपाइलर। ठीक है ना। तो तीनों चीज आ गई, देखो जो हमने डिस्कस किया कि तीन चीज होती है जनरली बीन में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट मेंबर एंड गेटर सेटर मेथड्स, तीनों चीज आ गई। अब जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो नीचे मैंने लिखा है वो, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर मुझे जब ये इस लाइन में ऑब्जेक्ट बना, फिर इस ऑब्जेक्ट की जब मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी होती है ना, तो मैं क्या करूंगा, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फिर नेम जो भी हमने रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का। फिर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल का नाम, तो वो नाम हमने क्या रखा है, स्पीड। और फिर उसको वैल्यू हम सपोज देना चाहते हैं 120। ठीक है। तो जब हम, सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा, जब हम ये सेंटेंस लिखेंगे ना, जब हम ये सेंटेंस लिखेंगे तो इंटरनली वो कैसा काम करेगा पता है। यहाँ पे हमने नेम में जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, उस ऑब्जेक्ट के जरिए इंटरनली मेथड कॉल होगी सेट स्पीड, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास होगी 120। मतलब इंटरनली क्या होगा, ये मेथड कॉल होगी, कौन सी मेथड, सेट स्पीड, और उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास हो गई, 120। उसी तरह से हम स्पीड की वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखा है हमने, और फिर प्रॉपर्टी जो हम रीड करना चाहते हैं उसका नाम। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, तो इंटरनली क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है हमने उसके द्वारा गेटर मेथड कॉल होगी स्पीड। तो वो इंटरनली होता है। यहाँ पे आपने जैसे ही स्पीड लिखा, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा, स्पीड, तो इंटरनली इस ऑब्जेक्ट के जरिए गेट स्पीड को कॉल किया जाएगा अपने आप। इसीलिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपको गेटर सेटर मेथड्स डिफाइन करनी है, क्योंकि वो जब जेएसपी की सिंटेक्स लिखोगे तो वो इंटरनली
ये मेथड को ढूंढेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हमने इस तरह की मेथड्स डिफाइन नहीं किए तो एरर आ जाएगी। तो ये हमने कल डिस्कशन किया था कि जेएसपी यूज बिन, उसकी सिंटेक्स आईडी इक्वल टू जो नाम रखना चाहते हो आप ऑब्जेक्ट का वो, और क्लास इक्वल टू क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब जेएसपी यूज बिन से क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो, अगर उस नाम का ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी बना हुआ तो उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो नया बन जाएगा। फिर गेट प्रॉपर्टी में आप ऑब्जेक्ट का नाम और प्रॉपर्टी का नाम दोगे, आपको वैल्यू मिलेगी। सेट प्रॉपर्टी में आपको ऑब्जेक्ट का नाम, प्रॉपर्टी का नाम और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रखनी है वो भी देना है। बिल्डिंग बिन्स, as we have seen that JSP use bin can be used to create a new bin. The JSP use bin action let us to load a bin to be used in the JSP page. JSP use bin के जरिए हम अपने JSP पेज में किसी भी bin ऑब्जेक्ट को लोड कर सकते हैं आगे जाके यूज करने के लिए। हमारा जनरली मकसद तो क्या रहता है, जब हम एमबीसी इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये एक्चुअली बिन बना कहाँ पे होगा, सर्वलेट में। हम यहाँ पे जेएसपी में उसको एक्सेस करके उसके अंदर जो डेटा होगा उसको निकाल कर डिस्प्ले करेंगे ज्यादातर केस में। सी द एग्जाम्पल जेएसपी यूज बिन, ये उसकी सिंटेक्स है ना, आईडी इक्वल टू नेम, क्लास इक्वल टू पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, दैट इज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। अब देखो एग्जाम्पल जेएसपी यूज बिन, आईडी इक्वल टू कार, क्लास इक्वल टू व्हीकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनली इंटरनली मतलब आपने एक पैकेज बनाया है। कौन सा पैकेज है भाई, एनजेएस, कैपिटल में एनजेएस। और फिर उसके अंदर आपने व्हीकल नाम का कोई क्लास बनाया है, ठीक है, इस तरह से। यस, व्हीकल क्लास बनाया है आपने कि जिसको आपने बिन बनाया है। तो इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में आप व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसको आपने नाम क्या दिया, कार, ठीक है। The statement on the previous slide creates an instance of class specified in the class attribute. Here an instance of njs.vehicle is created. ये जो स्टेटमेंट पिछले पेज में था उसमें एनजेएस पैकेज के अंदर आया हुआ क्लास व्हीकल, उसका एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम क्या दिया हमने, कार। दिस इंस्टेंस इज असाइंड टू अ रेफरेंस वेरिएबल इन दी जेएसपी सर्विस मेथड। ये जो यहाँ पे इंस्टेंस बनता है वो एक्चुअली जाता कहाँ पे है, जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर वो एक लोकल वेरिएबल बनता है। The name of this instance variable is specified by id attribute. अब जो नाम है इस इंस्टेंस को, इस ऑब्जेक्ट को, इस रेफरेंस वेरिएबल को हम नाम क्या देना चाहते हैं वो नाम हम मेंशन करते हैं आईडी एट्रीब्यूट के जरिए। तो ये जो पिछले पेज पे जो लाइन थी उसमें जो ऑब्जेक्ट बना उसका नाम क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल का नाम कार और टाइप उसकी एनजेएस डॉट व्हीकल। रिमेंबर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। हाँ, क्लास का नाम हमें पैकेट नेम डॉट क्लास नेम इस तरह से लिखना है, तब वो सही तरह से मिल पाएगा, सर्वर में लोकेट हो पाएगा। द बिन क्लास डेफिनेशन शुड बी प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्टरी वेयर सर्वलेट्स आर इंस्टॉल्ड। हमने सर्वलेट जहाँ पे रखी है मतलब कि वेब आईएनएफ में क्लासेस के अंदर, वहीं पे हमें बिन क्लासेस भी रखने हैं जिससे वो इजीली मिल जाए। इट इज सजेस्टेड टू प्लेस बिन्स इन पैकेज। ये सजेस्ट किया जाता है हमें कि हमें बिन को सेपरेट पैकेज बनाकर उसके अंदर रखना चाहिए। यूजिंग जेएसपी यूज बिन ऑप्शंस,
अब जब हम JSP यूज बिन यूज करते हैं किसी बिन ऑब्जेक्ट को JSP में लोकेट करने के लिए, बनाने के लिए, तो उसे उसके साथ यूज हो सके ऐसे हमें एट्रीब्यूट्स या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब हम उनकी चर्चा करते हैं, चलिए। It is the additional options that make the JSP use bin more powerful to use than just building a reference variable for using. The commonly used bin attributes are as follow. अब जब JSP use bin का यूज करोगे, JSP use bin का जब आप यूज करोगे तो उसके साथ यूज कर सको ऐसे तीन ऑप्शंस या एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए हैं: स्कोप, bin नेम एंड टाइप। ये तीनों के मकसद क्या है और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। स्कोप सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल एट्रीब्यूट है स्कोप। देखो, ज्यादातर केस में हम क्या करने वाले हैं, हम बिन को बना, मैंने कहा ना, बिन को हम बनाएंगे कहाँ से? बिन को हम बनाएंगे सर्वलेट से। तो सर्वलेट से बनाकर उसमें हम कुछ डेटा रखेंगे और उस डेटा को हम शेयर करेंगे JSP से। तो JSP, मैंने कल वो छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था, वो होटल का। किचन में कुक है, शेफ है, और वेटर ऑर्डर डिस्पैच करता है, डिलीवर करता है। तो किचन में जा नहीं सकता वेटर, और शेफ बाहर आ नहीं सकता। तो डिश बनाता है शेफ और सर्व करता है वेटर। तो एक ऐसी जगह रखी गई कि जो दोनों को शेयरेबल हो, मतलब डिश को उठाकर रख देता है उस टेबल पर कुक, कि जहां से वो वेटर उठा सके, जो खिड़की के पास टेबल या खिड़की में रख देता है। तो वो खिड़की के पास जो जगह है जहाँ पे शेफ डिश बना के रखता है, और वहीं से थोड़ी देर के बाद वेटर आके वो डिश उठा लेता है, तो वो जो जगह है वो क्या है एक्चुअली? वो शेयरेबल है। वो लोकेशन है जहां से डेटा को शेयर किया जा सकता है। समझ लो कि ऐसी चार अलग अलग जगहें हैं, ऐसी चार अलग अलग खिड़कियां हैं जहां से दोनों एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी चार जगह है कि जिसको वेटर भी एक्सेस कर सकता है और कुक भी एक्सेस कर सकता है। तो जिस खिड़की पे जिस खिड़की पे सर्वलेट ने, शेफ ने डिश रखी है, उस खिड़की से वेटर को डिश उठानी है ना? तो स्कोप के जरिए, इस स्कोप एट्रीब्यूट के जरिए हम वो बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सी खिड़की पे, कौन सी जगह पे वो डिश रखी है। चलिए हम उनको नाम देते हैं A, B, C और D। चार खिड़कियां हैं, चारों को नाम दे दिए A, B, C या D। तो अगर सर्वलेट ने रिजल्ट जनरेट करके ए वाली खिड़की पे रिजल्ट रखा है, तो JSP को ए वाली खिड़की से उसे निकालना है। अगर सी वाली खिड़की पे रखा है तो सी वाली खिड़की से रिजल्ट निकालना है। तो वो हम मेंशन कर सकते हैं स्कोप के जरिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि समझ लो शेफ ने डिश बना के डी खिड़की पे रख दी, डी, और वेटर बी खिड़की से लेने जा रहा है, तो बी खिड़की पे तो कुछ है ही नहीं, तो नल आएगा, है ना? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे आप उसको शेयर करते हो। तो वो हम मेंशन कर सकते हैं स्कोप में से। सर्वर पे सर्वलेट में से रिजल्ट जनरेट करके जहां पे रखा है वहीं से लेने के लिए, उस जगह से लेने के लिए, उस जगह को हम मेंशन कर सकते हैं स्कोप में। अगर हम स्कोप मेंशन नहीं करते तो डिफॉल्ट जगह जो होगी वहां पे ढूंढा जाएगा। अगर हम स्कोप मेंशन नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट जगह जो होगी वहां पे इस ऑब्जेक्ट को ढूंढा जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नया बनेगा, और नया बनेगा तो उसमें कोई डेटा नहीं होगा। If the beans are to be shared between pages, it is nice to obtain a reference to an instance of bean if it currently exists, है ना? बीन्स अगर शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं और से अगर बना है तो उसमें डेटा भी होगा। तो ऐसे मौके पर बिन को नया बनाने के बजाय उसमें जो डेटा रखा गया है तो उसी बिन को हम एक्सेस करना चाहेंगे। दिस कैन बी डन बाय दिस स्कोप एट्रीब्यूट एज फॉलो: JSP यूज बिन, फिर ID इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल का नाम, फिर स्कोप। और स्कोप की वैल्यू क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन,
पेज या सेशन। ये चार ऑप्शंस मतलब कि स्कोप के चार पॉसिबल वैल्यूज। रिक्वेस्ट मतलब करंट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट। पेज मतलब पेज कंटेक्स्ट। सेशन मतलब एचटीटीपी सेशन। अब जब एमवीसी इंप्लीमेंट होगा ना, तो क्या होगा कि सर्वलेट से जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो बिन में रखकर उस बिन को उस बिन को या तो रिक्वेस्ट में स्टोर किया जाएगा सेट एट्रीब्यूट के जरिए, सेशन में शेयर किया जा सकता है सेट एट्रीब्यूट के जरिए, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट में शेयर किया पुट किया जा सकता है सेट एट्रीब्यूट के जरिए, या तो पेज कंटेक्स्ट में भी शेयर किया जा सकता है करंट पेज के लिए। Using the above notation, it only creates a new instance if one with the same ID and scope doesn't exist. अगर हम इस तरह की सिंटेक्स जो यहाँ पे ऊपर बताई है वो यूज करेंगे और उसमें स्कोप भी हम मेंशन करेंगे, तो क्या होगा कि जो स्कोप हमने मेंशन किया है ना, उस स्कोप में ढूंढा जाएगा उस बिन को, और अगर वो मिल जाता है तो उसी बिन का रेफरेंस यहाँ पे रिट्रीव होगा। और अगर बिन नहीं मिलता, जो स्कोप मेंशन किया है उस स्कोप में बिन नहीं मिलता, तो नया बिन बनाया जाएगा। bin name attribute can be used instead of class attribute. The difference is that using bin name we can specify either the class or a file containing a serialized bin object. अब देखो, जब हम आईडी या क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उसके बजाय जो क्लास एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं उसके बजाय हम बिन नेम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ये है, मतलब कि डिफरेंस ये है कि बिन नेम में हम फाइल का नाम भी पास कर सकते हैं जिस फाइल में हमारा क्लास स्टोर हुआ है। हो सकता है कि अगर हमने क्लास को या क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी फाइल में सीरियलाइज करके राइट करके रखा है, तो उस फाइल को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बिन नेम एट्रीब्यूट के जरिए। अदरवाइज क्लास इज बेटर। Type. In some cases, we might want the instance created to be of particular type, that is of superclass of the actual bin or is an interface that the bin implements. अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, तब मैंने एक लाइन लिखी थी JSP यूज बिन नेम इक्वल टू कार एंड टाइप इक्वल टू njs डॉट व्हीकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बिन बनेगा वो व्हीकल टाइप का बनेगा, लेकिन सपोज कि हमारा बिन ऑब्जेक्ट है वो किसी सुपर क्लास को एक्सटेंड करता है या किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, तो अगर हम ऐसे केसेस में यहाँ पे जब बिन को रिट्रीव करते हैं तो उसकी टाइप सुपर टाइप देना चाहते हैं या सुपर इंटरफेस देना चाहते हैं, तो हम वो मेंशन कर सकते हैं टाइप के जरिए। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका ये व्हीकल क्लास है, ठीक है, और सपोज आपने एक दूसरा क्लास बनाया है क्लास कार एक्सटेंस व्हीकल। ये कार क्लास आपका बिन है, ठीक है। अब कार का सुपर क्लास कौन है? व्हीकल। तो जब आप ऐसा लिखते हो JSP यूज बिन, और जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे JSP यूज बिन ID इक्वल टू मारुति, फिर आप क्लास में लिखते हो कौन सा क्लास? NJS डॉट कार, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि मारुति नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा कि जो कौन सी टाइप का होगा, रेफरेंस क्या आएगा उसमें? न्यू कार।
क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कार, इसलिए। लेकिन इसकी जो टाइप है वो भी क्या होगी, कार टाइप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो वेरिएबल है ना वो डिक्लेयर हो व्हीकल टाइप का, मतलब सुपर टाइप का, भले ही रेफरेंस उसमें कार का आए, रेफरेंस भले उसमें कार का आए, ये तो पॉसिबल है ना, क्योंकि जावा का तो सिद्धांत है कि सुपर टाइप का वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर सकता है। तो अगर आप इस तरह का करना चाहते हो कि जो वेरिएबल बन रहा है ना उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, व्हीकल, मतलब सुपर टाइप होनी चाहिए, भले ही ऑब्जेक्ट बन रहा है सब क्लास का, तो ये आप मेंशन कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट के जरिए, मतलब कि कौन से टाइप का वो बनना चाहिए। देखो यहाँ पे जेएसपी यूज बिन आईडी इक्वल टू जो भी नाम रखना है आपको, क्लास इक्वल टू यहाँ पे जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो वो टाइप, उसका क्या दिया, सुपर टाइप। तो ये जो लाइन यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू, देखो जावा डॉट लैंग्वेज डॉट रनेबल ओबीजे, तो ओबीजे जो बना वेरिएबल उसकी टाइप क्या हुई, रनेबल टाइप, और ऑब्जेक्ट कौन सा बना, माई थ्रेड का। ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का, लेकिन टाइप उसकी क्या हुई, रनेबल। और ये पॉसिबल कब है, जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन भी कैसा होना चाहिए कि टाइप में जो लिखा है ना वो सुपर क्लास होना चाहिए, सुपर टाइप होनी चाहिए, किसकी, क्लास में जो लिखा है उसकी। तब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया व्हीकल का, तो हो सकता है कि व्हीकल क्लास सुपर क्लास है और उसके बहुत सारे सब क्लासेस हमने बनाए हैं, कार, स्कूटर, बाइसिकल, एटसेट्रा। तो हम ऐसा भी चाहेंगे चाहेंगे कभी कि भाई जो वेरिएबल डिक्लेयर हो ना, इंस्टेंस वेरिएबल, उसकी टाइप सुपर टाइप रहनी चाहिए, भले ही उसमें रेफरेंस आ रहा है सब टाइप का, तो वो हम टाइप एट्रीब्यूट के जरिए कर सकते हैं। लेकिन गलती अगर होगी, मतलब कि क्लास जो मेंशन किया है वो सब टाइप है ही नहीं, तो जो आपने टाइप में मेंशन किया है वो सुपर क्लास भी नहीं होगा उसका, तो ऐसे मौकों पर क्या होगा, अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन विल बी generated and thrown. A class cast exception is generated if the actual class is not compatible with type. अगर दोनों क्लास के बीच में कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट होगी और थ्रो होगी। Also we can use the type attribute without the class attribute if the bin already exists and we want to access it without creating a new one. अगर उस नाम का बिन ऑलरेडी है, हम उसको केवल रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम क्लास एट्रीब्यूट को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना होगा ना सर्वलेट में, तो ऑब्जेक्ट तो वो कार का बन गया होगा। अब केवल यहाँ पे हम टाइप उसकी व्हीकल डिफाइन कर सकते हैं। ये थी बिन को बनाने की बात कि भाई हम जेएसपी यूज बिन का यूज करके बिन को बना सकते हैं, साथ ही हम उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। और जो एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं वो है कौन कौन से थे, बिन नेम, स्कोप, फिर टाइप एंड bin name, scope, bin name and type attribute. Accessing bin properties. Once we have created a bin, we can access its property using JSP get property. Very simple. JSP get property name equal to ऑब्जेक्ट का नाम, बिन का नाम, और जो प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। The name attributes should match the ID given in the JSP use bin. ये जब हम लाइन लिखेंगे ना तो उसके पहले हमने JSP use bin को यूज किया होगा, तभी इसको लिखेंगे। और JSP use bin में जो हमने नाम दिया है बिन का नाम, वही नाम हमें यहाँ पे देना होगा, मतलब वहां पे जो आईडी हमने दिया होगा ना वही हमें यहाँ पे नेम में लिखना होगा। सीधी सी बात है वो तो।
और जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो मैंने शुरू में बताया आपको कि इंटरनली वो गेटर मेथड कॉल होगी। कौन सी मेथड? गेटर मेथड। In the example statement on previous slide, speed is the instance variable of the vehicle class. Also, we have defined a method getSpeed. This method is called when we use the JSP get property with the name equal to car. An instance variable of car object is written. The same can also be achieved by JSP expression, not scriptlet, as this. तो अभी जो हमने JSP get property लिखा, get property, तो उस JSP get property के जरिए हमें मिलेगा क्या? गेट स्पीड कॉल होगी और स्पीड की वैल्यू रिटर्न होगी। तो वही चीज हम जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है उससे। लेकिन फिर भी वो जो स्टेटमेंट है नीचे लिखा हुआ ये जेएसपी एक्सप्रेशन वाला, उसमें जो अंदर लिखा है वो है तो प्योर जावा का कोड, और वही पर्सन उसको यूज कर सकता है कि जो छो ने हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या सो मैं क्या कह रहा था कि यही चीज जो हम गेट प्रॉपर्टी के जरिए करते हैं ना, मतलब जो अभी मैंने पिछले पेज पे जो आपको बताया, पिछले पेज में जो ये चीज हमने लिखी है जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू कार प्रॉपर्टी इक्वल टू स्पीड, वही चीज हम जेएसपी एक्सप्रेशन के जरिए इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये सिंटेक्स जावा की, ये कोड जावा का, प्योर जावा का कोड है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जेएसपी को पूरे का पूरा दिखने में, लिखने में
HTML और XML जैसा बनाने की बात है, इसलिए ये सिंटेक्स हमें दी गई है कि नॉन जावा डेवलपर्स भी उसको एक्सेस कर सके, यूज कर सके। इसलिए we can also access it in JSP scriptlet but need to separately display it using out। scriptlet में भी कर सकते हैं, लेकिन scriptlet में तो क्या है कि आपको out.write या out.println फिर अंदर लिखना पड़ेगा car.getSpeed, थोड़ा लंबा हो जाएगा। However, the approach of JSP get property is more preferable। मैंने कहा ना, reason is straightforward, non Java web developers can be familiar and can feel it familiar। An interesting statement to interpret bean as a class is discussed by Marty Hall as, देखो थोड़ी अटपटी, लेकिन अगर बिन की व्याख्या दी जाए आपकी टेक्स्ट बुक जिसको हम रिफर कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के जो ऑथर है मार्टी हॉल, उन्होंने कुछ इस ढंग से व्याख्या दी है बिन की। दिस बिन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ टाइप टी कॉल्ड फू। मतलब बिन मतलब एक ऐसा क्लास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसको एक पर्टिकुलर टाइप की कोई प्रॉपर्टी है जिसका नाम भी क्या है, यहाँ पे जो लिखा है मतलब ऐसा कुछ नाम भी है। इट कैन बी, ये सिंपल स्टेटमेंट जो थोड़ा अटपटा है उसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्लास हैज ए मेथड कॉल्ड, अगर फू नाम की कोई प्रॉपर्टी है बिन के अंदर, किसी बिन के अंदर फू नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी टाइप टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिन क्लास के अंदर गेट फू और सेट फू नाम की मेथड्स होगी। सेट फू में एक आर्ग्यूमेंट पास होगी जिसकी टाइप क्या रहेगी टी, और गेट फू में जो रिटर्न टाइप होगी मेथड की वो क्या रहेगी टी, और उसका अंदर से भी एक डेटा रिटर्न होता होगा टी टाइप का। This class has a method called getFoo that returns something of type T, and it has another method called setFoo that takes something of type T as argument. Now, setting simple bin properties. When we have created a bin, we can set its property using JSP set property as JSP set property name equal to, यहाँ पे आपको नाम देना है जो यूज बिन में दिया है वही नाम, कार प्रॉपर्टी का नाम जो इंस्टेंस वेरिएबल है आपका उसका जो नाम है वो देना है, और उसकी जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे देनी है। जब हम ये लिखेंगे इस तरह का कुछ, तो इंटरनली क्या होगा, सेट स्पीड मेथड कॉल होगी, उसमें आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगी 90, और सेट स्पीड मेथड कॉल होगी किसके जरिए, कार वेरिएबल के जरिए, कार डॉट सेट स्पीड 90। इंटरनली ऐसा जावा का कोड बनेगा इसका। The name attribute here should match the ID given in JSP useBin. So as we can see, it required three attributes: name, property, and value. Name is the ID of the useBin. Property is the name of the instance variable that we have defined inside the bin class. And value is the value which we want to assign to that instance variable. In other ways, this value will be passed as parameter to the setter method of that instance variable. And all these thing that we are writing JSP set properties similar to the scriptlet like this, car dot set speed 90। यही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है JSP सेट प्रॉपर्टी के जरिए, वो इस स्टेटमेंट के सिमिलर है, स्क्रिप्टलेट के सिमिलर। लेकिन ये स्क्रिप्टलेट लिखना मतलब कि प्योर जावा का कोड, जिसको जावा का नॉलेज नहीं है वो ऐसा नहीं लिख सकता है, लेकिन अगर एक्सएमएल का नॉलेज है तो वो इस तरह का लिख सकता है। मतलब यहाँ पे जावा टेक्नोलॉजी, जावा में वेब एप्लीकेशन को बनाना कम से कम जावा के कोड को लिखकर बनाना, ऐसा यहाँ पे किया गया है। मतलब कि जो नॉन जावा के डेवलपर्स है वो भी अच्छा जेएसपी का पेज लिख सके, ऐसा प्रयास किया गया है। We can alternatively set the value of the request parameter to the property of bin and this can be done as, अब देखो हम किसी बिन की प्रॉपर्टी यहाँ से सेट करना चाहते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू भी रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर आया है उसमें से लेकर डायरेक्टली हम स्टोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से जेएसपी सेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू कार, प्रॉपर्टी इक्वल टू स्पीड। अब वैल्यू में जहां पे हमने पहले 90 लिखा था ना, वहां पे डायरेक्टली क्या कर दिया हमने, जेएसपी एक्सप्रेशन लिख ली और क्या लिखा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्पीड। आई हुई रिक्वेस्ट में स्पीड नाम का जो पैरामीटर है वो डायरेक्टली हमने उसकी वैल्यू हमने डायरेक्टली किसको दे दी, बिन के मेंबर को।
अब देखो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बिन का। देखो ये एक माई बिन नाम का क्लास बनाया है। माई बिन कहाँ पे रखा है इसको? एनजेएस एमटीआई पैकेज के अंदर माई बिन। उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा है मैसेज नाम का, जिसको वैल्यू क्या दी इंटरनली? नो बिन। इनिशियली वैल्यू हमने उसको दी नो बिन मैसेज। टाइप उसकी स्ट्रिंग है और कैसा है? प्राइवेट। देखो क्लास को हमने पब्लिक रखा है, क्लास को बाहर से एक्सेस करना है पैकेज के बाहर से, इसलिए। अब जैसा कि हमने मैसेज नाम का इंस्टेंस मेंबर रखा है, तो गेट मैसेज और सेट मैसेज नाम की मेथड रखी है। गेट मैसेज जो है वो रिटर्न करती है स्ट्रिंग रिटर्न मैसेज, और सेट मैसेज जो है वो आर्ग्यूमेंट लेती है स्ट्रिंग, जो वो असाइन करेगी मैसेज को। फिर ये हमारा जेएसपी पेज। इसमें देखो शुरू में हमने एक टाइटल दिया, फिर H1, फिर बिन डेमो। अब यहाँ पे देखो बिन को क्रिएट किया, जेएसपी कॉलन यूज बिन, आईडी इक्वल टू बिन वन। आईडी मतलब नाम क्या देना है उस इंस्टेंस वेरिएबल को, नाम क्या दिया? बिन वन। क्लास कौन सा मेंशन किया? एनजेएस एमटीआई डॉट माई बिन। जब हम इसको लिख रहे हैं तो इस क्लास को पहले कंपाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इस लाइन में? माई बिन क्लास का एक वेरिएबल बनेगा बिन वन, और उसमें रेफरेंस आएगा माई बिन के ऑब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है तो नया बन जाएगा। और रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा? बिन वन। कहने का मतलब दिस लाइन will be similar to my bin1 is equal to new my bin। तो बिन वन जो है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट का या रेफरेंस वेरिएबल का नाम रहेगा। फिर उसमें से वैल्यू रीड करने का हमने प्रयत्न किया, बिन वन जेएसपी गेट प्रॉपर्टी बिन वन, यहाँ पे जो नाम दिया है वही। कौन सी प्रॉपर्टी रीड करनी है? मैसेज। देखो हमने तो जस्ट अभी बनाया इस ऑब्जेक्ट को, हमने कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है वो। इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी है? देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी है नो बिन मैसेज, तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा? नो बिन मैसेज। फिर हम यहाँ पे कुछ डेटा उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू बिन वन। यहाँ पे भी वही नाम देना है जो हमने दिया है, प्रॉपर्टी मैसेज, और वैल्यू क्या दी हमने? हेलो फ्रॉम एनजेएस। अब हम दोबारा उसको रीड कर रहे हैं, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू बिन वन प्रॉपर्टी इक्वल टू मैसेज। तो अब उसकी वैल्यू क्या आएगी? हेलो फ्रॉम एनजेएस। पहले क्या वैल्यू आएगी? डिफॉल्ट नो बिन मैसेज, ऐसा। तो ये सिंपली हमने बिन को डिफाइन किया जावा में, और जेएसपी में डायरेक्टली हमने उसको अभी यूज किया। शेयर तो अभी नहीं किया है, वो तो हम बाद में देखेंगे। ये सिंपल एक एग्जांपल आपको बताया। देखो ये डेमो ऑफ बिन, ये अभी जो जेएसपी पे देखा हमने उसका आउटपुट। पहले जब बिन की प्रॉपर्टी डिस्प्ले हुई तो नो बिन मैसेज आया, क्योंकि जस्ट ऑब्जेक्ट बना था। फिर हमने सेट प्रॉपर्टी के जरिए उसमें डेटा को स्टोर किया, हेलो फ्रॉम एनजेएस। तो फिर जब रीड किया तो क्या आया आउटपुट? हेलो फ्रॉम एनजेएस। ये अल्टरनेटिव वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिन बनाया उसी क्लास का। फिर रीड करने के लिए जहाँ पे हमने जेएसपी गेट प्रॉपर्टी लिखा है वहाँ पे जेएसपी एक्सप्रेशन का यूज हुआ, देखो। लेकिन ये जेएसपी एक्सप्रेशन कौन यूज कर सकता है? जो जावा जानता है वो। उसी तरह से यहाँ पे स्क्रिप्टलेट का यूज करके, जैसे यहाँ पे जेएसपी सेट प्रॉपर्टी लिखा था, वही चीज यहाँ पे स्क्रिप्टलेट के जरिए की। लेकिन ये स्क्रिप्टलेट कौन लिख सकता है? जो जावा का कोड जानता है वो। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, आउटपुट तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जावा का कोड आए, जावा का कोड, जावा की सिंटेक्स आ गई। और ये पूरा एक लाइन का भी इसमें जावा का कोड नहीं है जेएसपी में। पर्दे के पीछे जावा का कोड रन हो रहा है, लेकिन देखने में कहीं पे भी यहाँ पे जावा का कोड दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा ये जेएसपी का पेज। The next topic, sharing bins, we will discuss it in the next session. Okay, so